मानसून इज मिसिंग, मानसून कहीं चला गया है क्या? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पूरे देश में ना एक बार पहुंच गया था मानसून, बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक अब क्या हो गया? कुछ दिन पहले तक देश में शिकायत ये रह रही थी, खास तौर पे नॉर्थ की अगर बात करूं तो ये बारिश कब रुकेगी, लेकिन अब शिकायत उल्टी हो गई है कि आखिर बारिश गई कहां? जिन शहरों में हर दिन काले बादल छा रहे थे वहां अब तेज धूप निकलने लग गई है। खेतों में क्या हो रहा है? किसान आसमान की तरफ देख रहे हैं और उमस जो है वो लगातार बढ़ रही है और कई जगह आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा है, मानो मानसून आया नहीं आया ये पता ही नहीं लगा पा रहे। ऐसे में बड़ा सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर मानसून अचानक गायब कैसे हो गया? मानसून कहाँ गया? इतने सारे बादल एकदम से गायब क्यों हो गए? क्या सचमुच में मानसून बीच रास्ते में देश को छोड़कर चला गया है क्या? देखिए, असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहने की बात है, पर मानसून भारत से गया नहीं है, लेकिन उसकी ना चाल जरूर धीमी पड़ी है, बहुत कमजोर नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? ब्रेक इन मानसून। यानी कुछ दिनों के लिए बारिश कराने वाला जो पुराना सिस्टम होता है ना पूरा, वो कमजोर पड़ जाता है और बारिश का इलाका इस वक्त बदलने लग जाता है, यहाँ बारिश नहीं वहां बारिश नहीं। इस समय भी देश में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD वो क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण भारत के बहुत जो हिस्से हैं ना, अभी कुछ दिनों तक बारिश कमजोर रहने की बात कह रहा है, यानी कि बारिश नहीं होगी। मानसून कमजोर रहने का मतलब है, मतलब मानसून में बादल नहीं बरसने जितना उनको बरसना था। लेकिन आखिर में इस मानसून पर ब्रेक किसने लगाया, ये समझना है ना। तो देखिए, मानसून कोई नलके की तरह नहीं है कि आपने नलका खोला और पानी रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा। इसके पीछे समुद्र, हवाएं, बादल और कम दबाव वाले सिस्टम मिलकर काम करते हैं। इस बार सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि बंगाल की जो खाड़ी है उसमें पिछले दिनों से कोई भी नया लो प्रेशर सिस्टम नहीं बना, क्योंकि यही सिस्टम जुलाई के महीने में बारिश को देश के अंदर बढ़ाने का काम करता था। इसके अलावा प्रशांत महासागर में जो मौसम की हलचल और मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी कि MJO, इसको बहुत टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जो वैश्विक मौसम प्रणाली है ना, वो भी इस समय भारत के पक्ष में नहीं। इसका असर ये हो रहा है कि मानसून की हवाएं कमजोर हो गई हैं, नहीं मिल रहा है, एक धक्का नहीं मिल रहा, बारिश की रफ्तार कम हो गई है। इतना ही नहीं, मानसून टर्फ जिसे बारिश की मुख्य पटरी कहा जाता है, वह भी अपनी सामान्य जगह को छोड़कर हिमालय की तलहटी की तरफ फिसल गई और मौसम का एक सीधा सा नियम, जहां टर्फ नहीं होती है वहीं बादल बनते हैं और वहीं ज्यादा बारिश होती है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में बारिश कम हो गई है एकदम से, और जबकि बिहार, पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमालय से जुड़े जो इलाके हैं ना, वहां पर बारिश अच्छी हो रही। यानी हमारे एक ही देश के आसपास के जो हिस्से हैं उसमें दो अलग अलग मौसम देखने को मिल रहे हैं और यही इस बार मानसून अपने रंग दिखा रहा है। एक तरफ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट दे दिया जाता है और उसी समय दूसरी तरफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का लोग इंतजार ही करते रह जाते हैं। कहीं बाढ़ जैसे हालात तो कहीं खेत सूखने लग रहे हैं, और ये आसपास के इलाकों की बात। यानी समस्या ये नहीं कि मानसून खत्म हो गया, समस्या ये है कि बारिश का जो बंटवारा होता है मानसून में वो अलग हो गया। जहां जरूरत है वहां बादल नहीं पहुंच रहे हैं और जहां पहले से काफी बारिश हो चुकी है वहीं पर फिर बरस जा रहे हैं। और एक और सवाल, अब बारिश रुकते ही इतनी ज्यादा उमस क्यों बढ़ गई? तो देखिए, कई लोगों को लग रहा है कि बारिश का मौसम होते ही जून जैसी गर्मी वापस आ गई है। यहाँ पर इस वक्त जुलाई में भी यही फील हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह देखिए समझना आसान है। जब बादल होते हैं तो सूरज की तेज किरणों को रोक लेते हैं, लेकिन जैसे ही बादल हटेंगे धूप सीधे जमीन पर पड़ेगी और तापमान तेजी से बढ़ेगा। जब बहुत ज्यादा तापमान एकदम तेजी से बढ़ेगा तो ये समस्या आनी है। दूसरी तरफ हवा में नमी पहले से ही मौजूद, यही नरमी और गर्मी मिलाकर ही तो उस चिपचिपी उमस को पैदा कर रही है। यानी बारिश भले रुक गई हो लेकिन हवा में मौजूद नमी कहीं नहीं गई थी, इसीलिए लोगों को पहले से और ज्यादा गर्मी और ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही है। फील्स लाइक जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा चिंता किसानों की है, क्योंकि जुलाई खरीफ खेती का सबसे अहम महीना होता है। धान, सोयाबीन, कपास, मक्का और दालों की बुआई इसी समय तो होती। जून पहले ही कमजोर रहा, जुलाई के पहले हफ्ते में अच्छी बारिश तो हुई लेकिन किसानों ने तेजी से बुआई शुरू भी कर दी। अब क्या हुआ? बारिश रुकने से नई फसल पर खतरा हो रहा है कि बारिश हुई नहीं, बुआई कर दी तो फसल वापस बारिश नहीं हो रही। अगर अगले कुछ दिनों तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो नई पौध जो है सूख जाएगी और कई इलाकों में किसानों को दोबारा बुआई तक करने की इस वक्त जो स्थिति है वो हो जाएगी। इसका असर साफ दिख रहा है, खेतों तक सीमित भी तो नहीं है। अगर बारिश लंबे समय तक कमजोर रही तो जलाशयों में पानी की कमी होगी, बिजली उत्पादन पर आपके इस वक्त प्रभावित हो गया, और आगे चलकर तो दाल, सब्जियां, दूसरे खाद्य कीमतों पर भी दबाव पड़ता है। सब्जियां किस तरह से महंगी होती हैं हमने देखा ही है। और सबसे बड़ा सवाल, अब बारिश वापस कैसे आएगी, ये भी तो आपके दिमाग में आ रहा हो। तो देखिए, फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये ब्रेक ज्यादा लंबा ना चले। IMD जो कह रहा है
वो कह रहा है कि 17 जुलाई के आसपास ना बंगाल की खाड़ी में हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम फिर से सक्रिय होगा और वो एक प्रेशर सिस्टम है, वहाँ नया लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और मध्य पूर्व और पूर्वी भारत में जो है ना वापस से बारिश को लेकर आएगा और फिर धीरे धीरे इसका असर देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो गर्मी है वो बेहद ज़्यादा परेशान कर रही है और 10 दिन बहुत अहम है क्योंकि मानसून मिसिंग नहीं है, गायब नहीं है, उसने सिर्फ अपनी रफ्तार कम कर ली है और इतना ज़्यादा कमज़ोर मानसून नज़र आ रहा है कि धूप ही धूप नज़र आ रही है। मानसून के समय में भी हमें बादल नहीं नज़र आ रहे हैं और यही अब ब्रेक अब कितने दिन चलेगा मानसून का उसको समझना होगा क्योंकि अभी तो फिलहाल सच में अगर कहें तो मिसिंग नज़र आ रहा है और वही मिसर इस वक्त परेशान कर रहा है किसानों को और बाकी जितने व्यवसाय हैं उन पर भी असर आना का। तो मिसिंग मानसून लंबा तो खिंचा है, इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित भी नहीं है, खेतों से महंगाई देश की पूरी अर्थव्यवस्था तक इसको महसूस किया जा सकता है। इसीलिए ये बात आप तक पहुंचानी जरूर है।